हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और सभी को मेरा राधे राधे, सही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सभी को मेरा। और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? और आप लोग पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं है। कहता हूँ इतनी बार कि आप लोग बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में, मिस्र में। तो रेशम बनाने की तकनीक जो है सबसे पहले जो है वह चीन में हुई थी। ओके। जूट का प्रमुख उत्पादक देश है, जूट का प्रमुख उत्पादक देश है भारत, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। तो जूट का प्रमुख उत्पादक देश जो है हमारा वह भारत है। भारत में जो है बनता है, ठीक है। और चीन में रेशम, ओके, चीन में सबसे पहले रेशम का आविष्कार हुआ था वहाँ पे, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? रुपया, टाका, डॉलर या फिर गुल्ट्रन। तो भूटान की मुद्रा जो है गुल्ट्रम है, BTN। ओके। भूटान की राजधानी है काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कोलंबो। तो भूटान की राजधानी जो हमारी थिम्फू है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, हॉकी। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो हमारा तीरंदाजी है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। चीन की आधिकारिक भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मंdarin, जापानी। चीन की आधिकारिक भाषा जो है मंदारिन है, ओके। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, अटलांटिक को। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जो है आर्कटिक को कहा जाता है, ओके। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, थाईलैंड, वियतनाम, चीन। तो विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हमारा चीन है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया USA जिसे कहते हैं, वाशिंगटन। तो सिलिकॉन वैली जो हमारी वह कैलिफोर्निया में है, USA। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1960, 1975। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना जो हुई थी वह 1950 को हुई थी। नहीं यार, हम देखे नो। चीनी का रौजा मकबरा कहाँ स्थित है? चीनी का रौजा मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो चीनी का रौजा मकबरा जो है हमारा वह आगरा में स्थित है। ज़्यादातर मकबरे जो हैं आगरा में ही हैं, आगरा या दिल्ली, ओके। गरिया पूजा 7 दिनों तक कहाँ मनाई जाती है? गरिया पूजा 7 दिनों तक कहाँ मनाई जाती है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। तो गरिया पूजा जो हमारी त्रिपुरा में 7 दिनों तक मनाई जाती है। गोमुख कुंड,
जलाशय कहाँ स्थित है? गोमुख कुंड जलाशय कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा। तो गोमुख कुंड जलाशय जो है हमारा वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके। पाक योग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पाक योग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। तो पाक योग हवाई अड्डा जो हमारा वह सिक्किम में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हमारा मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बने हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बने हैं? 1995 में, 1998 में, 2000 में या फिर 2005 में। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है हमारा सन 2000 में बने हैं। सोनकोंग जनजातियां संस्कृति किस राज्य की है? सोनगोंग जनजातियां संस्कृति किस राज्य की हैं? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सोनगोंग जो है वह नागालैंड संस्कृति की है। कहवा चाय किस राज्य की पारंपरिक चाय है? कहवा चाय किस राज्य की पारंपरिक चाय है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो कहवा चाय जो है वह कश्मीर राज्य की पारंपरिक चाय है। दाल भाटी चूरमा किस राज्य का व्यंजन है? दाल भाटी चूरमा किस राज्य का व्यंजन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो दाल भाटी चूरमा जो है हमारा वह राजस्थान का व्यंजन है। आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे राजस्थान में तो ये जरूर खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिकता है। ओके। मेन्यू में सबसे पहले यही होता है। नाथ द्वारा पुष्कर और रणकपुर कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा पुष्कर और रणकपुर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो नाथ द्वार पुष्कर और रणकपुर जो है हमारा वह राजस्थान में स्थित है। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 2.0 मीटर, 2.13 मीटर, 2.5 मीटर। तो तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई जो है 2.3 मीटर होती है, 2.13 मीटर होती है। ओके। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, कोर्फबॉल टीम की में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कोर्फबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9। तो कोर्फबॉल बॉल की टीम की खिलाड़ियों की संख्या जो है वह 8 होती है। ओके। भारत ने 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 6, 7, 8, 9। भारत ने जो है 1928 से और 1980 के बीच जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं वो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके। रियल मैड्रिड अपना घरेलू मैच कहाँ खेलती है? रियल मैड्रिड अपना घरेलू मैच कहाँ खेलती है? कैंप नाउ, वेम्बली, बर्नूबिया, ओल्ड ट्रैफर्ड। बर्नूबिया जो है रियल मैड्रिड अपना घरेलू मैच खेलती है। टैकल प्रोवाइड शब्द किस लेख से संबंधित है? टैकल प्रोवाइड शब्द किस लेख से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी।
तो टैकल प्रोवाइड जो है हमारी वह कबड्डी खेल से संबंधित है। फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन की बीच की दूरी कितनी होती है? 10 गज, 11 गज, 12 गज, 13 गज। तो 12 गज की दूरी होती है। ओके। लॉन टेनिस एकल कोर्ट का आकार क्या है? लॉन टेनिस एकल कोर्ट का आकार क्या है? 24x78 फीट, 27x78 फीट, 30x78 फीट, 36x78 फीट। तो लॉन टेनिस एकल कोर्ट का आकार जो है 30x780 फीट होता है। ठीक है। लॉन टेनिस डबल कोर्ट का आकार क्या है? 27x78 फीट, 30x78 फीट, 36x78 फीट, 40x78 फीट। तो लॉन टेनिस डबल कोर्ट का आकार जो है 36x78 फीट होता है। डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन खिलाड़ी कौन है? डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन खिलाड़ी कौन है? मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा, अभिनव बिंद्रा। तो डायमंड लीग स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन खिलाड़ी जो है हमारे नीरज चोपड़ा हैं। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो यॉर्कर शब्द जो है हमारा वह क्रिकेट से संबंधित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, कानपुर। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हमारा वह गोरखपुर में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? ये टनल वो प्लेटफार्म। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? रोहतंग, पीर पांजाल, नाथुला, जोजिला। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल जो है पीर पांजाल है। लाइफलाइन एक्सप्रेस कब शुरू हुई? लाइफलाइन एक्सप्रेस कब शुरू हुई? 1985, 1991, 1995 या फिर सन 2000 में। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस जो हमारे 1991 में शुरू हुई थी। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, टेक्कन क्वीन, दुर्गा एक्सप्रेस। तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो थी टेक्कन क्वीन थी। भारत की पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो भारत की पहली रेलगाड़ी की दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर तय की थी। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.676 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है 1.676 मीटर होती है। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत। तो भारत की सबसे तेज ट्रेन जो है शताब्दी है। भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली, हावड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चेन्नई। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है।
चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।